जय श्री राम। जैसा अभी पिछले अध्याय में हमने सुना कि विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को प्रदान किए, तो आगे का संवाद इस प्रकार से है। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। कुकुस्त कुल तिलक श्री राम जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निमांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहार, तर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोधर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योंगधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिरुमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सौमनस, विरुद्ध, मकर, परवीर और रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री राम जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों का ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य से तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से किसी के अंगों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत हो रहे थे, और कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम जी के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अंजलि बांधे हुए मधुर वाणी से श्री राम जी से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय आप लोग अभी अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहे। तत्पश्चात वे श्री राम जी की परिक्रमा करके उनसे विदा लेते, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ये जो मेघों की घटा के समान संघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उस विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मेघों के झुंडों से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताड़कावन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा और राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ।
अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर तेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाभाव श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने के लिए उद्धत हुए श्री विष्णु जी का अवतार ग्रहण करने से पूर्व का आश्रम था। इस सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। तब वे तपस्या करते थे। उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन महातपस्वी महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे। इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याजक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना करने के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि और स्वर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम इस समय अग्नि के समान महातेजस्वी कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित हुए वहां गए और एक दिव्य सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आपको पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमंथित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप खुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हमारी से तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगे, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की और मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे भी वह एक वर प्रदान करें। भगवान निष्पाद देव नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध होगा, अतः यहाँ से उठिए। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोगों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम दुख का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यहीं तुम्हें उन दुराचार्यों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम मेरे जैसा है।
वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछल कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर मनुष्य विश्वामित्र जी से बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधान के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना और नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना की। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले, भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होना है, जबकि हमें उन दोनों की यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुत्स्य वंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, ये मुनीश्वर विश्वामित्र जी की दीक्षा यज्ञ दीक्षा ले चुके हैं, अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 दिनों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। मुनियों का यह वचन सुनकर दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्हें नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी के पास खड़े हो उनकी रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6वां दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्र को एकाग्रत करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम जी इस प्रकार ही कह रहे थे कि उपाध्याय, ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्य ऋतुजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पाद था। इसके बाद कुश, चमस, स्तूक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतुजों सहित की यज्ञ की जो वेदी थी उस पर आह्वानीय अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से ही हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर से शब्द हुआ जो बड़ा भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई थी, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के उस प्रभाव से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालते, पर उन्होंने राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मरीचि और सुबाहु को सहसा आते देखकर कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह मेरे कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता।
ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम जी ने बड़े रोष में भरकर मारीची की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारुचि पूरे 100 योजन की दूरी पर जाकर समुद्र में जा गिरा। सितेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारुचि अचेत सा होकर चक्र काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सितेशु नामक मानास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर ले जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी और रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर रघुनंदन राम ने अपने हाथ से फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्य वस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुनंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री राम जी से कहा, महाभाव, मैं तुम्हें पाकर कृतज्ञ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया है। इस प्रकार श्री राम जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ समझोपासना की। तदनंतर विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके कृतज्ञ हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि और अन्य ऋषियों के साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा, मुनि विप्रवर, हम दोनों किंकड़र आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनीश्वर, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्मज्ञ यज्ञ प्रारंभ होना है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया गया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान और भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी किसी प्रकार उसकी प्रशंसा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राक्षस और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने के लिए तुम्हें महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उसके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जा सकता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप और अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्ध आश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने
उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उसी समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ चलने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान होकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कारण पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे और फिर लक्ष्मण सहित श्री राम जी भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बहुत बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्ध वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपी तपस्वी विश्वामित्र ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पुरुष काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार है, कुशाम्ब, कुशनाभ, असुर, तरजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आज कौसंब कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुर तरजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिवज्र नगर की स्थापना की। महावसु की वह गिरिवज्र नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत शोभित होते हैं। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई। यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। इन दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राज ऋषि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषण से विशोभित हो वे सभी कन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मगन हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके
के रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ छुपी छुपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उन्हें इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सब को अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्रदान करो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रति क्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन को प्राप्त होकर अमर हो जाओगी। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सूर्यश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के बीच वितरते हैं, अतः हमारे मन की बातें जानते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सभी बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणि, हम सब की सब राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, परंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखना चाहती हैं। दुर्मते, वह समय कभी ना आवे जब हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे दें वह हमारा पति होगा। उनका यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट होकर सभी अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मूढ़ हो जाने के कारण वो कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव द्वारा कुबड़ी हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो उठी। उनके नेत्र से आंसू की धाराएं बहने लगी। अत्यंत अपनी परम सुंदर प्यारी पुत्रियों को कुब्जा के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ा देकर राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ के यौन वचन सुनकर उन 100 कन्याओं के पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे और धर्म की उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिता के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए। यदि वे हम आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्म संगत बातें कह रही थी, तो उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई और बिना अपराध के ही हमें ये पीड़ा दी है। उनके वचन सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने अपनी उन परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार से उत्तर दिया, पुत्रियों, धर्मशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वह क्षमा भी तुमने ही की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सब ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा की दृष्टि दी है, काम भाव को अपने मन में स्थित नहीं किया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा या भूषण है। पुत्रियों, तुमने लोगों में सम्मान रूप जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा यश है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही यह सब पर ही यह सब संपूर्ण जीत टिका हुआ है। कुष्ठ कुंडल श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतापुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्वों को जानने वाले नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषयों में विचार आरंभ किया। विचार ने विषय यह था कि किस देश में
किस समय किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी उद्धव रेता मुनि वेदों तप का अनुष्ठान कर रहे थे। जय श्री राम।